तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ए टू जेड टीचिंग क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मोलरता मोल अंश की डेफिनीशन विथ फार्मूले सहित। तो ये जो है, ये तीनों डेफिनीशन है, ये एग्ज़ाम में हर साल आती है और इन तीनों में से कोई ना कोई डेफिनीशन आपके भी पेपर में आएगी। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। हमारी पहली डेफिनीशन है मोलरता। तो इसकी जो डेफिनीशन है वो है, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका मतलब है कि प्रति लीटर विलयन, इसका फार्मूला होता है, इसको हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। तो डेफिनेशन में दिया गया है प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो जो हमारा ऊपर लिखा, ये हमारा हो गया प्रति लीटर विलयन का आयतन और ये हमारा विलेय के मोल यानी विलेय के मोलों की संख्या। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, प्रति लीटर विलयन ऐसा भी डेफिनेशन बना सकते हैं, प्रति लीटर विलयन का आयतन, उसमें उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ऐसे प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मतलब इससे हम फार्मूला भी बना सकते हैं और फार्मूले से हम डेफिनेशन भी बना सकते हैं। देखिए इससे फार्मूला कैसे बनाएंगे। प्रति लीटर विलयन, अब विलयन है तो विलयन का आयतन तो होगा ही, तो प्रति लीटर विलयन यानी कि विलयन का आयतन। तो प्रति लीटर विलयन यानी विलयन का आयतन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ नीचे आएगा प्रति लीटर है तो लीटर में होगा, जो उसका विलयन का आयतन होगा, अब विलयन है तो उसका आयतन होगा ही, तो विलयन का जो आयतन होगा वो हमारा लीटर में होगा। तो प्रति लीटर विलयन में उपस्थित यानी इसमें उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, बराबर मोलरता। ये हमारा फार्मूला भी आ गया, हमारी डेफिनेशन भी याद हो गई। तो प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे न्यूमेरिकल में। तो हमारे जो विलेय के मोलों की संख्या होती है, कैसे निकालते हैं, तो विलेय के मोलों की संख्या, जो हमारे विलेय के मोल होते हैं उसे हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल एन बराबर विलेय का भार यानी कि WA, विलेय के भार को हम WA कहते हैं और विलायक के भार को हम विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार यानी कि MA। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें ये भी बताएंगे हम कि कौन सी वैल्यू विलेय की है और कौन सी वैल्यू विलायक की है। तो ये होगी विलेय के मोलों की संख्या n बराबर WA/MA, जिसे हम WA को कहते हैं विलेय के मोल, विलेय का भार, और MA को कहते हैं विलेय का अणु भार। विलेय का अणु भार। तो आप लोगों की डेफिनेशन एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग सेकंड डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, मोललता। इसकी डेफिनेशन है, प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अब देखो, प्रति किलोग्राम विलायक, अगर विलयन है तो उसका आयतन होगा, अब विलायक है तो उसका भार होगा, यानी कि प्रति किलोग्राम यानी विलायक का भार किलोग्राम में, जो प्रति नीचे आएगा विलायक का भार और किलोग्राम है तो किलोग्राम में,
फिर इसमें उपस्थित मोलों की संख्या यानी विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं और इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ भी हम विलेय के जो मोलों की संख्या है उसको हम ऐसे ही निकालते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। और विलायक का भार आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं मोल प्रभाज। तो विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को उस घटक को मोल प्रभाज कहते हैं। अब देखिए इसको कैसे करते हैं याद। उसने बोला विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या। अभी जो मोलों की संख्या थी, अगर हम विलेय की बात करें, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल में आता है उसमें विलेय का भी मोल प्रभाज निकालने के लिए बोलता है और विलायक के भी। तो हम लोग देखते हैं विलेय के मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे। तो विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या, किसी घटक के मोलों की संख्या यानी कि उसमें विलेय और विलायक दोनों दिया रहेगा। तो जब हम विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो उसमें विलेय वाले यानी विलेय का जो मोल, विलेय की जो मोलों की संख्या होगी उसको हम ऊपर रखेंगे और फिर नीचे है तो विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ऐसे ही अगर हमको विलायक के मोल प्रभाज निकालना होगा तो पहले हम विलायक के मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे, फिर उसके बाद मतलब हमें जिस चीज़ का मोल प्रभाज निकालना होगा उसकी संख्या 2 बार होगी और इसका नहीं निकालना वो सिर्फ एक बार ही फार्मूले में आएगा। तो विलेय के मोल, इसमें बोला है कि विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या। यहाँ पे हमने मान लिया कि विलेय के मोल प्रभाज हमें निकालना है, तो उसमें बोला किसी घटक के मोलों की संख्या। तो हमने बोला विलेय के मोलों की संख्या, किसी घटक, किसी मतलब एक घटक के मोलों की संख्या, तो ये हमारी हो गई विलेय के मोलों की संख्या। अब बोला उसने विलयन में उपस्थित, मतलब जो क्वेश्चन होगा पूरा विलयन होगा, क्वेश्चन होगा तो विलयन कैसे बनता है, विलेय और विलायक के मिश्रण से ही विलयन बनता है। तो जाहिर सी बात है उसमें दोनों ही होंगे, विलेय और विलायक। तो पहले एक उपस्थित था यानी हमने माना कि विलेय के मोलों की संख्या, अब उसमें दोनों उपस्थित होंगे तो विलेय और विलायक, विलेय प्लस विलायक के मिश्रण से विलयन बनता है। तो यहाँ आ गया विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ऐसे ही हमको अब विलायक वाले का निकालना होगा। तो पहले हम विलायक के मोलों की संख्या प्लस बटे विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों, जहाँ पे n हमारा है स्मॉल n, विलेय के मोलों की संख्या कैपिटल N है, विलायक के मोलों की संख्या। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों की डेफिनेशन लर्न हो गई या नहीं। अगर आप इसे 2 से 3 बार वीडियो देख लेते हैं लगातार तो आपको 100% डेफिनेशन लर्न हो जाएंगी। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।